हरे कृष्णा। ललित प्रसाद ठाकुर जो थे शिला प्रभुपाद जी का गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनका भ्राता थे, उनका छोटा भाई थे। तो एक बार क्या थे, एक बार वो रहते थे बीरनगर में, मतलब बीरनगर जिधर पे भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ था, तो बीरनगर में उधर पे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी और हिज होलीनेस जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज, वो दोनों मायापुर से बाई कार वो बीरनगर जा रहे थे ललित प्रसाद ठाकुर के साथ कुछ बातचीत करने के लिए। मतलब उन लोगों का ललित प्रसाद ठाकुर के साथ कुछ गुज्जुमाकृति पृच्छति करने के लिए। तो मायापुर से बीरनगर जाने के लिए बाई कार कुछ टाइम लगता है। तो जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज व्यक्त कर रहे हैं अपने कि ललित प्रसाद ठाकुर जो थे वो थे उस डिकेड में, मतलब उस डिकेड में, मतलब वन ऑफ द प्योर सोल और वन ऑफ द प्योरेस्ट डिवोटी। उनका एज थे 98 से 99 तक। और वो जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो जन्म स्थान था उधर पे जो घर थे, तो उनके घर में भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन कुटीर थे, उनके घर में वो 3rd फ्लोर में रहते थे। क्योंकि उनका बहुत उम्र हो गए थे, तो इसीलिए वो 3rd फ्लोर में अपने जो बेड थे, बेड में ही वो रहते थे और पूरा दिन शुद्ध नाम जप करते थे। वो प्रीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे वो प्रीचिंग में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनका जो भ्राता थे वो भजनानंदी थे, तो इसीलिए वो भजन में एकदम लिप्त रहते थे और बहुत ही शुद्ध भजन नाम जप करते थे। हालांकि वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो 50 साल तक, मतलब अपने उम्र के 50 साल तक वो गवर्नमेंट सर्विस किए थे। उसके बाद रिटायरमेंट लेके पूरी तरह नाम जप करने में लग गए। तो क्योंकि उनका प्रीचिंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में भक्ति विनोद ठाकुर का नाम हट्टा के दौरान उनका कुछ डिसाइपल भी थे, जिसमें से भक्ति माँ नाम का एक शिष्य थे, वो बहुत ही फेमस कुछ डिसाइपल उनके थे। तो प्रभुपाद जी गए थे उनके जब ललित प्रसाद ठाकुर के पास। तो प्रभुपाद जी जब उनके शिष्य ललित प्रसाद ठाकुर के शिष्य लोग जब प्रभुपाद जी और हिज होलीनेस जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज और भी थोड़े बहुत शिष्य थे, उनको 3rd फ्लोर में ले गया। तो प्रभुपाद जी उनके मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भ्राता, तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए और उनको जाके प्रणाम किए प्रभुपाद जी और उनसे आशीर्वाद लिए। तो प्रभुपाद जी का गए थे ललित प्रसाद ठाकुर के साथ बातचीत करने का मेन उद्देश्य था कि प्रभुपाद जी चाहते थे वो जो भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन कुटीर थे, तो उनका जो कंडीशन थे बहुत ही खराब था। मतलब प्रभुपाद जी का मोड ये था कि ये वे यश घुसुक त्रिभुवन, मतलब जो परंपरा आचार्य वर्ग थे, भक्ति विनोद ठाकुर परंपरा आचार्य में से वन ऑफ द परंपरा आचार्य, तो उनका जो यश है वो पूरे विश्व में जाना जाए। आज पूरे विश्व में भक्ति विनोद ठाकुर को मतलब पहचान थे, क्यों? शिला प्रभुपाद जी के वजह से। तो प्रभुपाद जी का मेन उद्देश्य वही था कि एवे जस घुसुक त्रिभुवन, और पूरे विश्व के लोग भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन कुटीर, जो जन्म स्थान है, उधर पे आए और पूरे ये जो स्थान है पूरे विश्व में वो जाना जाए। इसके लिए प्रभुपाद जी गए थे ललित प्रसाद ठाकुर के पास, क्योंकि वो जो लैंड थे वो तब ललित प्रसाद ठाकुर के पास ही थे। तो प्रभुपाद जी जब गए तो उनके जो शिष्य थे, ललित प्रसाद ठाकुर के जो शिष्य थे, तो उन्होंने हिज होलीनेस जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज उन लोगों को बताया कि मेरे जो गुरु महाराज है ना, वो बेड में ही जो बाथरूम है, बाथरूम मतलब जो प्रातःकालीन जो शौच कर्म है, तो बाह्य क्रिया तो वो करते हैं, लेकिन उनके बाह्य क्रिया में भी मतलब कोई दुर्गंध नहीं आता है, रोज जैसा मतलब गुलाब जैसा सुगंध आता है। तो आपात मतलब हम लोगों को लग सकता है ये तो स्टोरी हो गया, ये तो मतलब कुछ भी कह रहे हैं, नहीं। तो हिज होलीनेस जयप्रकाश गोस्वामी महाराज वो व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, ये कोई स्टोरी नहीं थे। मतलब जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज वो व्यक्त कर रहे हैं कि हालांकि हम लोग उधर पे थे को एक व्यक्ति जो बेड में ही अपना सारा काम करते हो, नहाना धोना बाह्य क्रिया करना सभी काम वो करते हो, तो वो जो रूम हो गए तो थोड़ा बास आएगा, लेकिन वो रूम में गुलाब जैसे मतलब रोज जैसे सुगंध आ रहे थे। तो इसका मतलब वो जो शिष्य लोग कह रहे हैं कि उनके बाह्य क्रिया में भी कोई दुर्गंध नहीं थे, सिर्फ गुलाब जैसे सुगंध आते थे, तो ये सही बात है, ये कोई मतलब स्टोरी नहीं है। तो इतना शुद्ध भक्त ललित प्रसाद ठाकुर। तो प्रभुपाद जी उनको रिक्वेस्ट किए कि ये भक्ति विनोद ठाकुर आपका पिताजी जो कि एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आचार्य है, तो इनका लैंड का कंडीशन अभी बहुत खराब है, तो अगर इस्कॉन इधर पे इन्वॉल्व हो तो आप अगर परमिशन दे तो इधर पे एक भव्य मंदिर होगा भक्ति विनोद ठाकुर में, और पूरे विश्व के लोग इधर पे आएंगे भक्ति विनोद ठाकुर का कृपा लेने के लिए। तो ललित प्रसाद ठाकुर बहुत खुश हो गए, हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो वो राजी हो गया। तो प्रभुपाद जी चले गए।
तो लेकिन उनके जो ललित प्रसाद ठाकुर के जो शिष्य थे, तो एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ललित प्रसाद ठाकुर के क्योंकि उम्र हो गए थे, तो हालांकि वो डिपेंडेंट थे उनके शिष्य के ऊपर, ताकि शिष्य इसको डिपेंडेंट नहीं माने कि मतलब ये गुरुदेव का कृपा है शिष्य के ऊपर कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन फिजिकली वो क्योंकि उनका उम्र हो गया था तो शिष्य लोग के द्वारा प्रभावित थे। तो उनके कुछ चुनिंदा शिष्य थे वो इसको पसंद नहीं कर रहे थे, वो मतलब नहीं, अगर इसको नहीं तभी इन्वॉल्व हुए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ऐसा कुछ सोच के उनका मतलब ललित प्रसाद ठाकुर को प्रभावित कर दिया। तो नेक्स्ट दिन जब शिला प्रभुपाद गए तो ललित प्रसाद ठाकुर का पूरा एक अलग ही मतलब मूड थे। हालांकि ललित प्रसाद ठाकुर पॉजिटिव थे, ठीक है, लेकिन उनके शिष्यों का रवैया ठीक नहीं लग रहे थे। ललित प्रसाद ठाकुर पॉजिटिव थे। तो प्रभुपाद जी ने जब गया और देखा कि हाँ नहीं, अगले दिन उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, इधर पे आए और हम लोग भव्य मंदिर बनाएंगे, लेकिन दूसरे दिन उनके शिष्य लोग पलट गए। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए कि ये क्या, क्योंकि प्रभुपाद जी के मोड थे कि भक्ति विनोद ठाकुर का ये जो स्थान है इसको पॉपुलर होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को पॉपुलर होना ये हम शिष्य लोगों का कर्तव्य है। तो लेकिन प्रभुपाद जी जब उन शिष्य लोगों का रवैया देखा, प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उधर पे उनके गुरुदेव के भ्राता थे। तो वो विनम्र चित्ते उनको बोला, एक क्वेश्चन किया कि भक्ति विनोद ठाकुर जो परंपरा आचार्य है उनके स्थान में आज एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, पूरे विश्व के लोग इधर पे आएंगे, और क्योंकि आप लोग अपने फायदे के लिए इसको मना कर रहे हो, क्या ये अपराध नहीं है? जब प्रभुपाद जी ये क्वेश्चन किए ना तो पूरे घर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और प्रभुपाद जी ये क्वेश्चन उनके शिष्य लोगों को, ललित प्रसाद ठाकुर के जो शिष्य लोग थे उनको 5 से 6 बार उन्होंने जस्ट क्वेश्चन के आकार पे एक विनम्र चित्त से क्वेश्चन किया कि क्या ये अपराध नहीं है, क्या ये अपराध नहीं है? सभी लोग चुप थे। प्रभुपाद जी समझ गए कि ये लोग देना नहीं चाहते, तो प्रभुपाद जी बाहर आ गए और उनके जो शिष्य वगैरह थे, प्रभुपाद जी उनको बाहर आते थे बोले कि उधर पे मेरे गुरुदेव के भ्राता थे, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन उन लोगों को किया। क्वेश्चन करना कोई अपराध नहीं है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया, मैं उनको इंसल्ट नहीं किया, मैं सिर्फ क्वेश्चन किया। तो प्रभुपाद जी बहुत दुखी थे अंदर ही अंदर, क्योंकि उनके मोड कुछ अलग थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ये वे सुख त्रिभुवन, तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत दुखी थे। तो इसके द्वारा शिला प्रभुपाद जी हम लोग को मैसेज दे रहे हैं कि ये तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग ये सीख चाहिए कि गुरुदेव का मोड और शिष्य का मोड ये होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव का नाम यश पूरे विश्व में समादृत हो। इस्कॉन का फाउंडर है शिला प्रभुपाद, इस प्रभुपाद को पूरे विश्व में जाना जाए। इसीलिए ये जो मेरा जो ये चैनल है, ये जो प्रयास है, प्रयास इसी के लिए है कि प्रभुपाद जी के नाम यश लीला पूरे विश्व में प्रीचिंग हो। तो इसीलिए हमें सबको मिलकर आना चाहिए। प्रभुपाद जी को बुक्स को, प्रभुपाद जी को लीला वगैरह को, प्रभुपाद जी को लेक्चर को श्रवण करके हमें धारण करके हमको देखकर लगे कि ये है प्रभुपाद जी का संस्था का कोई लोग, ये ऐसा हम लोगों को बनना चाहिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.